हाँ. Okay, so let's proceed our class. I think this is third research class, right? As I mentioned, we will also cover paper 1 also and paper 2. So that what we have done in the last two classes. First of all, we have understand the meaning of research. So what is the meaning of research? Research means something re and new search of anything. और इसमें मैंने प्रोफेसर एस पाल को कोट कर दिया था, ग्रेट मैन, और जो बोलते हैं कि पूरी दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो वाटर की प्रॉब्लम्स हो, पॉवर्टी की हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हो, ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व बाय द रिसर्च. अब साइकोलॉजी में रिसर्च की जरूरत क्या है? साइकोलॉजी में इसलिए रिसर्च चाहिए क्योंकि साइकोलॉजी एक ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड थी, और ह्यूमन बिहेवियर्स में लगातार नई नई प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, जिससे आप अगर ध्यान से देखो तो जो जैसे जैसे ह्यूमन नई टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट हो रहा है, तो इससे न्यू बिहेवियर्स डेवलप हो रहे हैं और न्यू डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं. वन ऑफ देम इज, जैसे डिजिटलाइजेशन आया, तो डिजिटलाइजेशन से हमारी लर्निंग चेंज हो गई, हमारी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गए, हमारी क्रिएटिविटी पे असर पड़ने लगा, हमारी मोटिवेशन पे फर्क पड़ने लगा, हमारी कॉग्निटिव्स पे चेंजेस आ गए, और इसी तरह से कई तरह की नई प्रॉब्लम्स भी पैदा हो गई. तो इंसान के बिहेवियर में जो सबसे पहला चैलेंज देखने को मिलता है वो स्ट्रेस भर चुका है. कभी क्लास में भी बैठा हुआ बच्चा फिर भी कहीं कुछ और चीज दिमाग में आ जाती है. तो बिकॉज ऑफ दैट, तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिग इश्यूज. एंजाइटी इज वेरी कॉमन, वेरी फ्रीक्वेंटली इट इज इंक्रीजिंग. डिप्रेशन इज इंक्रीजिंग. रिलेशनल साइकोलॉजी राइट नाउ चेंज. डिजिटलाइजेशन से रिलेशन साइकोलॉजी चेंज हो गई. डिजिटलाइजेशन से हमारी एक नई तरह के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पैदा हुए. अब जिसमें आप देख सकते हो कि हेल्थ में टेलीमेडिसिन आया, और टेलीमेडिसिन से कई बार गलत ट्रीटमेंट भी देखने को मिला, और कई तरह के एडिक्शंस इस नए सोसाइटी में डेवलप हुए. उनमें से जो एक पोर्नोग्राफी इज वन ऑफ द बिग विच इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. तो डिजिटलाइजेशन आने से ही इंसान के बिहेवियर में बहुत कुछ बदलाव हुआ. तो अब ये कैसे पता चलेगा क्या चेंजेस हुए और क्या आगे हो सकता है? ऑल दीज कैन बी स्टडीड बाय द रिसर्च. तो इंसान के बिहेवियर में भी इवॉल्वमेंट होता रहता है, और उस इवॉल्वमेंट को समझने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है. और इसके लिए नए नए रिसर्च, जैसे आपने देखा होगा कि लगातार रिसर्चेस इसमें आ रहे हैं रिलेशन साइकोलॉजी को लेके, इंटेलिजेंस को, चाइल्ड पेरेंटिंग्स को. तो इसलिए रिसर्च जरूरी. अब रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं उसी को हमें डिटेल में एलाबोरेशंस करना है, क्योंकि पीछे क्लास में हमने मीनिंग भी समझ रखी थी, नेचर भी समझ लिया था, टाइप्स भी समझ लिया था, पर्पज ऑफ रिसर्च भी समझा था. आज की क्लास में हम लोग एलाबोरेट करेंगे कि जो रिसर्च जितने भी हैं उन सारी रिसर्च में क्या खास है, और उनके हम लोग एक एक करके स्टेप्स को स्टडी करेंगे, और वो स्टेप्स के डिटेल में हम लोग जाएंगे. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च, दैट इज वी नीड टू डिस्कस एट हियर identification of research problem. First is here identification of research problem. Research problem तो मीन्स एक रिसर्चर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देना चाहिए. लाइक देयर आर द मेनी साइकोलॉजिस्ट. टेक द एग्जांपल ऑफ
टेक द एग्जांपल ऑफ पावलोव। सो पावलोव ने भी कोई न कोई रिसर्च प्रॉब्लम लिया। पावलोव बेसिकली वांट टू स्टडी द न्यूरो डेवलपमेंट्स एंड बिहेवियर्स। सो पावलोव एक न्यूरो डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे थे। सो पावलोव के न्यूरो डेवलपमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते समय उनको कई अच्छी चीजें मिली। ऐसे दूसरे साइकोलॉजिस्ट में अगर नाम दे बंडूरा। सो बंडूरा वांट टू स्टडी, उन्होंने भी रिसर्च प्रॉब्लम लिया कि हाउ मच आवर लर्निंग इन्फ्लुएंस बाय द वॉचिंग अदर्स। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे स्टडीज ले ली दैट वाज लाइक वॉचिंग अदर्स से हमारा कितना, वॉचिंग अदर्स हाउ आवर बिहेवियर इन्फ्लुएंस, हमारे बिहेवियर्स पे क्या फर्क पड़ता है, क्या असर होता है। अदर साइकोलॉजिस्ट लाइक फ्रॉयड हैज टेकन पैराप्रैक्सिस, क्या नाम है, हिस्टीरिया। फ्रॉयड हैज टेकन द टॉपिक ऑफ हिस्टीरिया, तो इन्होंने हिस्टीरिया को ले लिया। सो एवरी रिसर्चर हैज टेकन सम रिसर्च टॉपिक फॉर द डूइंग रिसर्च। सो व्हाट अबाउट यू, आप क्या लोगे? एक क्वेश्चन मार्क में डाल देता हूं कि ऐसे आपको भी रिसर्च प्रॉब्लम कोई न कोई लेना पड़ता है जब आप रिसर्च करोगे इन योर पीएचडी एंड एक्सेट्रा। तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। अब रिसर्च प्रॉब्लम्स यहां जैसे मैंने मेनी लिख दिया। सो अ रिसर्चर कैन आइडेंटिफाई, सो आइडेंटिफाई तो बहुत सारी हो सकती है। Researcher can identify many research problems. Infinite research problems you can identify, but a researcher can do only few research problem. So there is a next step is that is a selection of research problem. So selection of a research problem means from the various alternatives. When researchers select any particular research problem, so that is selection of research problem. If somebody will ask you what is difference between identification of research problem and selection of research problem, क्या बताओगे? Many, yes, हम बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन क्या सब पे रिसर्च कर सकते हैं? डेफिनेटली नो। सो उसमें से हम कुछ चीजों को ही लेकर के स्टडी कर पाएंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे। So a researcher do research only on the few topics rather than all. So because of there is research problem. So research problem identify करना is one of the essential step or important step for doing research. अब इसके भी क्राइटेरिया होते हैं, मीन्स एक क्या क्या क्राइटेरिया एक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए होना चाहिए वो आपको मालूम हो। मीन्स यू कैन ऑल्सो से व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहेंगे, एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहेंगे, ये जानना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम्स अच्छा नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट, वो एक चीज तो बहुत मास रिलेटेड होना चाहिए। मास रिलेटेड मीन्स ऐसा ना हो कि वो रिसर्च प्रॉब्लम पर्टिकुलर हो। यस, एटलीस्ट, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ा फंड खर्च होने वाला, तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी ना हो कि बस आप ही को सूट करती हो, आप ही के लिए अप्रोप्रिएट हो, बाकी कोई रिसर्च प्रॉब्लम्स रिलेटेड ना हो। जैसे इमेजिन करो कि मैं हैप्पी क्यों नहीं हूं, तो आप अपने हैप्पीनेस की स्टडी कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ सोर्स टू अंडरस्टैंड। इफ फिलॉसफी में होता है कि ठीक है मेरे से फिलॉसफी से सबके अप्लाई हो जाएगा, तो मास रिलेटेड प्रॉब्लम होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरा, रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी हो विच कैन बी स्टडी, जिसको आप कर सकते हो। अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा ले लिया जिसको आप स्टडी कर ही नहीं सकते हो, तो रिसर्च प्रॉब्लम्स नहीं माना जाएगा। थर्ड्स, कैन कलेक्ट डेटा,
मीन्स इसमें हम लोग डेटा एटलीस्ट कलेक्ट कर सकें, क्योंकि डेटा कलेक्शंस इज अ बिग प्रॉब्लम। और मेथड कैन बी अप्लाइड और नॉट, क्या हम रिसर्च प्रॉब्लम्स में मेथड को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो दैट इज कैन बी अप्लाइड, इज इट रिलेटेड टू मास, राइट? एंड फोर्थ इज research problem should be generalized. Generalized again, that is massy हो गया। कोशिश ऐसा टॉपिक पे करो, जैसे मान लो आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड बिहेवियर, तो चाइल्ड तो हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। लाइक आप स्टडी कर रहे हो इंटेलिजेंसिया, तो दिस इज प्रेजेंट इन एवरीवन। लाइक इफ यू आर डूइंग रिसर्च ऑन कार्सिनोजन इफेक्ट्स, तो एक कुछ ही लोगों से ले सर, जो कार्सिनोजन इफेक्ट होगा, जो लोग सिगरेट पीते होंगे सिर्फ उनमें दिखाई पड़ेगा, सब में नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो रिसर्च है, रिलेशंस है बहुत कम लोगों का, फिर भी कोशिश करना कि मास मानते। अब रिसर्च का होता है, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेस कहां से हो सकते हैं? तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम? सो द सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आपको रिसर्च प्रॉब्लम कहां से मिलेगी, राइट? रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मे बी एनी एक्सपर्ट एडवाइस, कोई एक्सपर्ट है और वो आपको एडवाइस कर दे कि आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर लो, तो वहां से रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल बाई द डूइंग अदर थिंग्स, जैसे मान लो आप कोई भी आप पर्सनल अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से भी आप कुछ रिसर्च प्रॉब्लम को ले सकते हैं। हाँ, बट वो एक्सपीरियंस आपका अपना ही नहीं होना चाहिए डेफिनेटली, वो क्योंकि कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो सब में होते हैं। एग्जाम्पल, एक साइकोलॉजिस्ट एडिसन करके हुआ करता था, तो वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर किया, तो उसने बाद में न्यूरोलॉजी पे बहुत सारा काम किया, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस से न्यूरोलॉजी को बहुत डेवलप किया। देन थर्ड्स, कुछ फैमिली में भी हो जाए, सो फैमिली इज ऑल्सो सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। तो मीन्स बहुत सारी रिसर्च प्रॉब्लम्स हमारी फैमिली में देखने को मिल जाता है। जैसे मैं एक बच्चे से मिला, उसने बोला कि सर मैं साइकोलॉजी इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरे फादर को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। इवन शी वॉज स्टडिंग मैथमेटिक्स, छोड़ करके उसने पढ़ना शुरू किया साइकोलॉजी। तो इट मीन्स व्हाट, फैमिली कंडीशंस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द समटाइम द एनी टाइप्स ऑफ रिसर्च। अल्फ्रेड नोबेल का जीवन सुना होगा। अल्फ्रेड नोबेल इतना बड़ा पुरस्कार का जो सिस्टम है, तो वो भी डेवलप हुआ क्योंकि उसके भाई को उसकी एक फैक्ट्री में आग लग के मर गया और वो जल के वहां पर मर गया। तो यूं कह सकते हो कि जो अल्फ्रेड नोबेल का रिसर्च है या पूरी स्टडीज थी, खैर डायनामाइट पर थी वो, बट जो उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता, उसका सोचने का तरीका बदलता, वो है फैमिली। सो बहुत सारे साइकोलॉजी में भी रिसर्चर ऐसे हैं जिनके अपनी फैमिली, एग्जाम्पल इसका बड़ा अच्छा है पियाजे। पियाजे के अपने 3 बच्चे थे और वो शरारतें कर रहे थे, और उन्हीं की शरारतों को पियाजे ने स्टडी कर डाला। तो दैट वाज फैमिली सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, गेटिंग? एंड थर्ड इज फोर्थ इज देयर, वन इज दैट इज अ पीयर्स। कई बार हमारे दोस्त हमें एडवाइस कर सकते हैं, और यू कैन से फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स भी हमें एडवाइस कर सकते हैं, और यू कैन से क्लासमेट्स हमारे जो हो सकते हैं, वो सारे भी एडवाइस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कई बार हमारे जानने वाले ही हमें रिसर्च प्रॉब्लम्स बता देते हैं। देन फिफ्थ इज देयर, पांचवी बड़ी बात, तो रिसर्च प्रॉब्लम्स
के जो अगले सोर्स हैं वो है प्रिंट मीडिया, राइट। प्रिंट मीडिया इज ऑल्सो अ बिग सोर्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यू कैन टेक द एग्जाम्पल, जस्ट आप बाय द वे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर्स में आपको कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे अक्सर 2-3 चीजों पे अक्सर बातें आती है। आपने देखा होगा कि रेप के केसेस हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, या फिर इसी तरह से आपने सुना होगा एंजाइटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत सारे अखबार में कभी कभी आता है। आपने अखबार में सुसाइड को सुना होगा, शायद सुसाइड जैसी चीजों को। इसी तरह के आपने न्यूज़पेपर में अक्सर अल्जाइमर डिजीज के बारे में कभी न कभी कुछ न कुछ पढ़ा होगा या सुना होगा। पार्किंसन डिजीज के बारे में भी कभी न कभी कुछ न कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ऑल दीज आर द सोर्स टू नो अबाउट व्हाट प्रिंट मीडिया सोर्सेस। तो अखबार से भी आ सकते हैं, और कोई भी मैगजीन्स होगी इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन्स, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनी रिसर्च प्रॉब्लम। आप बाय द वे कोई मैगजीन वॉच करते देखते हैं तो वहां से भी तो रिसर्च प्रॉब्लम आती कि नहीं आती। अदर सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज बुक्स। आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो, या कोई भी आप मान लो रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, सो रिसर्च पेपर पर अगर कोई भी रिसर्च हुआ है, राइट, रिसर्च पेपर्स पे भी कोई रिसर्च होता है तो भी अगर आप रिसर्च करते हैं, सो दैट इज अगेन सोर्स। और एक इंटरेस्टिंग बात यहीं पर मैं बता दूं, अगर किसी प्रीवियस रिसर्च पर आप रिसर्च करते हो तो दैट इज कॉल्ड मेटा रिसर्च। तो मेटा रिसर्च मींस किसी ने पहले रिसर्च कर रखा है, उसी का डेटा उठाया, नए तरीके से एनालिसिस कर डालो, तो दैट इज कॉल्ड मेटा रिसर्च। अगर कोई पूछे व्हाट इज मेटा रिसर्च तो आप बता सकते हो, और रिसर्च which is done by an individuals even on any existing research। तो मेटा रिसर्च इंपॉर्टेंट। देन ऐसे हम आजकल बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम लोग देखते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो सोर्स टू अंडरस्टैंड दैट लॉट ऑफ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप बहुत सारी रिसर्च प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राइट नाउ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में आप जैसे आजकल एक किस तरह के कॉग्निटिव्स और मूड, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे गेम्स के फॉर्म में आप देखें, खासतौर से बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें रिलेशन पूरा चेंज हो गया। टेक द एग्जांपल ऑफ द केस ऑफ सीमा हैदर। तो कई ऐसे वर्चुअल गेम्स, ब्लू व्हेल गेम एक आया हुआ था, आपने सुना होगा, उसमें कई बच्चे सुसाइड कर लेते थे। तो वो भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, वाई दैट दे आर डूइंग। सोशल मीडिया में भी नए नए तरह से फेक न्यूज के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, किसी की प्राइवेसी कई बार ब्रीच हो जाती है। सोशल मीडिया में आज आप देखो बहुत न्यूड टाइप के वीडियोस लोग डालना शुरू कर दिए हैं, राइट। तो वो भी एक तरह का रिसर्च करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों वो कर रहे हैं। क्या शरीर को अगर जो दिखा करके ही वो बिजनेस कर सकते हैं, उनका फॉलोअर्स या लाइक्स आएगा, या कुछ और भी तरीके अपना सकते हैं। इसी तरह से जो टेलीविजन्स हैं, तो टेलीविजन्स में भी आजकल आप देखें बहुत सारे टीवी शोज हैं, रियलिटीज आते हैं, रियलिटी एंड टीवी शोज आते हैं। तो जो रियलिटी शोज होते हैं या टीवी शोज होते हैं, बेसिकली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ खतरों की खिलाड़ी। तो एक फियर की साइकोलॉजी वहां सिखाई जाती है। इसी तरह से आप बिग बॉस देखते होंगे तो पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट जहां पर बहुत लोगों के साथ में आपकी इंडिविजुअल किस टाइप में आपकी पर्सनैलिटी है वो समझ में आती है। क्योंकि कई बार हमारी पर्सनैलिटी तब तक समझ में नहीं आती जब तक हम लोगों के साथ में नहीं रहते। बिग बॉस का गेम बहुत सिंपल, यूरोप से शुरू होता है, बताओ मालूम होगा, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में एक फॉर्मेट है
और इस वर्ल्ड फॉर्मेट को पूरी दुनिया में बेचा गया, खास तौर से कैपिटलिस्टिक कंट्री में बेचा गया। कैपिटलिस्टिक कंट्री में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर फैमिली होती है, और न्यूक्लियर फैमिली में किसी की पर्सनैलिटी समझ में आती नहीं, क्योंकि उसका चेक बैलेंस नहीं होता। और ज्वाइंट फैमिली जिसके घर में 20 लोग रहते हैं, उसको बिग बॉस में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पहले से डेली पर्सनैलिटी चेक एंड बैलेंस होता रहेगा। ताऊ किसी तरह से क्रिटिसाइज करेगा, बुआ किसी तरह से करेगी, कजन किसी तरह से करेगा, ब्रदर किसी तरह से करेगा। तो दैट इज देयर। तो बट इंडिया में क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ भी रही है, बढ़ भी रही है, तो इसलिए ऐसे सोच धीरे धीरे आने वाले भारत में ग्रो कर जाएंगे। मीन्स जो झगड़े हम लड़ाई अपने परिवार में करते थे खुद, वो लड़ाई झगड़े आज हम सिर्फ टेलीविजन में वॉच कर रहे हैं, तो एक बस उतना तक हो रहा है। इज इट? तो ऐसे आजकल आप सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसी चीजें आती हैं, मैं इंडियन टेलीविजन के बारे में बोलूं तो इस तरह के बहुत सारे, जैसे फियर फाइल्स ऐसे कुछ भी आती हैं। तो ऑल दीज आर द बेसिकली, अब उसमें भी साइकोलॉजी की चीजों को इन्वॉल्व कराया जा रहा है। जैसे अभी एक नया सीजन मैं आजकल देखता हूं आ रहा है, उसमें एक प्योरली एक क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे एक साइको किलर टाइप के लोग क्राइम कर रहे हैं। मैंने 2-3 एपिसोड ऐसे कुछ देखा, तो इनिशियली उनको समझ में आ गया कि भारत में साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा एरिया है, और उस एरिया को अगर हम पब्लिक टेलीविजन पे लाएंगे तो नए व्यूज, नए फॉलोअर्स बन जाएंगे। दूसरी जो हमारी 70 mm की फिल्म इंडस्ट्री है, वो तो पहले से समझ चुकी थी कि साइकोलॉजी की मूवी लाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगी, चाहे वो तारे जमी पर हो, टू स्टेट हो, या बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं। रेसलिज्म का बेस्ट मूवी देखने को मिलता है 3 इडियट, एंड ऐसे आप बहुत सारे सोशल कॉग्निटिव इंटरेक्शंस की थ्योरी अगर आपको समझनी है, गो टू द वॉच द मूवी दैट इज पीके। तो बहुत सारी मूवीज हैं जो जैसे जिन मूवीज में एक साइकोलॉजी पर बेस्ड है, किसी साइकोलॉजी का एक पर्टिकुलर थीम उठाया गया और उसी के बेस पर पूरा का पूरा उन्होंने डेवलप कर दिया। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो एट देयर राइट नाउ। अदर इज जो न्यूज चैनल्स हैं, आप न्यूज चैनल्स पे भी बहुत कुछ देखते होंगे, तो उनसे भी आपको बहुत सारी रिसर्च प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। कैसे? आप न्यूज चैनल्स में आप देखें किस तरह की खबरें अक्सर भारत में बढ़ रही, सो दैट मे बी अ टाइप ऑफ आउटपुट्स ऑफ द बिहेवियर। सो सारे इंसान के एक्शंस के आउटपुट्स हैं, और उन सारे आउटपुट्स को हमें एनालाइज करना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजंस हैं, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होगी। तो दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे और आजकल आप देखें कई सारे एडिक्शंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैदा हो गया, सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि वहां कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, कस्टमाइजेशन सब चीज का हो रहा है। आप दोस्तों से बात करना तो फेसबुक का ऐसे ऐसे ग्रुप बन गए, व्हाट्सएप पे कई ऐसे ग्रुप हो गए, आप पैसे डालिए, रिचार्ज करिए और दोस्तों से बात करते रहिए। So that is the type of source of the research problems. Instead of that, आप इसके अलावा भी कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम्स आप ऐसे पब्लिक डोमेन में है, तो पब्लिक डोमेन की भी किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम्स को लेकर के आप रिसर्च कर सकते हैं। So these are the sources by which you can understand, you can collect the research problems. तो रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, that I have mentioned it here. अब इसका थर्ड डायमेंशंस which we need to understand, रिसर्च प्रॉब्लम्स के टाइप्स कितने होते हैं। So here we will discuss types of research problem. रिसर्च प्रॉब्लम्स, और ये थोड़े एग्जाम्स में कम आते हैं, लेकिन हाँ ये बेस है। रिसर्च प्रॉब्लम्स आर बेसिकली हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेबल, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेबल प्रॉब्लम, राइट। सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स तो मीन्स आवर रिसर्च प्रॉब्लम वेयर जिसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, राइट। जैसे द वाई पीपल हैव एंजाइटी, लोगों में एंजाइटी क्यों है, इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है।
एंड हाउ कैन बी एलिमिनेट डिप्रेशंस, डिप्रेशंस को कैसे कम किया जाए, इट कैन बी स्टडी। तो इस सब चीजों को स्टडी कर सकते हैं कि डिप्रेशंस को कैसे भारत या दुनिया से खत्म किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम। गेटिंग? बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे जिनका सॉल्यूशंस नहीं निकाला जा सकता, राइट? हु हैव नो सॉल्वेबल मीन्स यू कैन से नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। हाँ, नॉन सॉल्वेबल, जिसका सॉल्व नहीं कर सकते आप, वो प्रॉब्लम्स भी होती हैं या जिसका सॉल्यूशंस आ जाता है। अब साइकोलॉजी में एक प्रॉब्लम्स बहुत खास है, दैट इज वो सोल से जुड़ा है, और सोल साइकोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है। सो सोल किस तरह का है, उसका फॉर्म एग्जैक्टली क्या है, इट हैज बीन नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड बाय द साइकोलॉजिस्ट। अब सोल तो साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जा रहा है, और साइकोलॉजी के अलावा सोल फिलॉसफी में भी पढ़ाया जा रहा है। तो साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों में पढ़ाया जा रहा है। इट मींस सोल एक ऐसा टॉपिक है जिसका जल्दी से सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाए। अलग अलग समय में अलग अलग तरह से ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं। और एक और भी है, मैं मजाक कर लेता हूं, हाउ कैन बी हैप्पी टू वुमेन। आज तक भगवान को भी नहीं पता चला। तो ये भी एक मस्ती के तौर पे लिख सकते हैं, एक वुमेन को कैसे खुश रखा जाए, कुछ नहीं पता, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं। बिकॉज द पीपल्स हु हैव टू मच एसेट, जिसके पास बहुत संपत्ति है, उसके भी घर में लोग दुख है। बिकॉज आपने सुना, बौद्धिज्म को पढ़ा होगा, अबाउट द ग्रेट मैन महात्मा बुद्ध सेड कि इस दुनिया में एक ही चीज सबका साथी है, वो है दुख। तो दुख तो सबके साथ में रहेगा, सुख तो बड़ी मेहनत करने पे लाया जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो गायब भी हो जाता है। खैर, मस्ती कर लिया मैंने, ये मस्ती कर रहा था। तो बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जिसका सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते, लाइक डेथ। डेथ को एग्जैक्टली क्या रीजंस है, इसकी कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं बता पाया आज तक, राइट? जैसे आपने बहुत सारे, जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आप पढ़ते होंगे, इतने सारे सेल्स और एक्सेल मीट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन एक ही का ही क्यों होता है? इसके भी पीछे बहुत सारे रिसर्च हो रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशंस या डेथ, एक सेकंड में ऐसा क्या है कि जो पर्सन मर जाने के बाद उसको डेड बॉडी को जला दो, कुछ भी कर दो, वही एक सेकंड पहले आप उसको कुछ भी करेंगे तो फील होगा। सो इट मीन्स डेफिनेटली देयर इज सम फिनोमिना व्हिच एग्जैक्टली कैन नॉट बी एक्सप्लेन। मरने के बाद लोगों को कैसा लगता बिल्कुल नहीं बता सकता। सो बहुत ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। और इसी तरह की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो यूनिवर्सल हैं। सम प्रॉब्लम्स इज यूनिवर्सल, कुछ प्रॉब्लम यूनिवर्सल्स हैं, और यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स जो सब पूरी दुनिया में हैं, और उस यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स को भी आप ले सकते हो फॉर डूइंग रिसर्च। ह्यूमन बिहेवियर्स में जो अर्ली बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट थे वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे थे। लाइक देयर वाज अ ग्रेट मैन, एग्जाम्पल के तौर पर फियर की स्टडी कर रहा था वॉटसन। इसी तरह की स्टडी जैसे हिस्टीरिया की कर रहे थे। हिस्टीरिया पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। ऐसे अपने इंटेलिजेंस को समझना हर किसी के अंदर बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी का टॉपिक है, दैट इज यूनिवर्सल थिंग्स। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल हैं, मीन्स वो हर कंट्री, हर जगह पे पाई जाती है। यूनिवर्सल नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स, गेटिंग इट्स? तो समझ में आए ना ये? तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स हैं जो सब जगहों में हैं। खैर, तो प्रॉब्लम्स में हमने क्या क्या चीजें समझा या आपको क्या समझ में आया वो एक बार बताएं। हाँ,
ठीक है। हाँ, font, stop that. Okay, so no,